मुझसे बोली बोली जब सब में भगवान होते तो मेरे पति में क्यों नहीं है? आप क्यों बार बार बोल रहे हैं उसमें नहीं है? कण कण में नारायण होता है, मेरे ही पति में नहीं होगा। मैं कहा है, तू रख ले, मेरा क्या लेना देना। हमने देवताओं का पूरा कुनबा तो गृहस्थी में ही इकट्ठा कर लिया है ना। ये नन्हे मुन्ने क्या बाल गोपाल है? पत्नी साक्षात देवी है, पति साक्षात परमेश्वर है, मां बाप तो भगवान होते ही हैं। अब आपको अध्यात्म की जरूरत क्या है? जब घर के भीतर ही देवताओं का पूरा खानदान इकट्ठा है तो आप क्या करोगे? अध्यात्म पढ़ के, गीता जान के, उपनिषद जान के अब जरूरत क्या बची? घर ही काफी है। अभी जो आप वीडियो देखें ये इससे रिलेटेड ही एक टॉपिक है मेरे क्लास का, वो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ। नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले इस बात पे ध्यान देते हैं कि कुछ बच्चों का जो कहना है ना कि सर मेरे पापा नहीं ऐसे करते हैं, मेरे मम्मी ऐसे बोलते हैं, या कुछ समथिंग इस तरीके का कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, नहीं पढ़ाई से क्या होगा, चलो कुछ काम ही कर लो ठीक ठाक रहेगा, कौन सा पढ़ के क्या कर लिया। बहुत सारे लोग तो पढ़ के यहाँ पे गाँव में इसी तरीके से कुछ काम कर रहे हैं या फिर उस पर काम भी नहीं होता। तो बहुत ऐसा सवाल ऐसा है जो एक गार्जियन के दायरे से ठीक भी है, उनके दायरे से अभी मैं समझाने का प्रयास करता हूँ कि कैसे उन ठीक है। एक कहानी के माध्यम से हम इसको समझ लेते हैं। एक क्या होता है ना, जैसे एक 5 बंदर होता है, ठीक है। 5 बंदर एक घर में है, ठीक है, और वो अंदर ही खाना उसको मिल जाता है। जब भी वो बाहर निकलने की कोशिश करता है तो ऊपर से फव्वारा लगा हुआ है और वो पानी बरसने लगता है। बंदर को जनरली पानी से डर लगता है, तो जब भी उसको अंदर ही खाना पीना सब मिल जाता है, वो घर के अंदर ही 5 बंदर रहता है। तो धीरे धीरे करके उसके बच्चे आ जाते हैं, वो बूढ़े होकर मर जाते हैं बंदर। तो उस तरीके से जो है ना बंदर वो अंदर ही रहते हैं, ठीक है। अब कोई बंदर जो है चढ़ने का प्रयास भी नहीं करता, क्योंकि उसके गार्जियन उसको शुरू से मना करते चले आ रहे हैं कि नहीं, सीढ़ी पर नहीं चढ़ना है, ऊपर बाहर नहीं निकलना, क्योंकि फव्वारा है, वो पानी निकलने लगता है। कुछ कुछ बंदर निकलने का प्रयास करता है, फिर फव्वारा होता है, फिर वो उसको ताना देने लगते हैं, बोले देना फव्वारा है, ठीक है। तो इस तरीके से एक मेंटालिटी बैठ गई है, ठीक है। वो बंदरों वाला हाल ही हम लोगों में हो गया कि गार्जियन, देखिए ऐसा नहीं है कि गार्जियन है कि तो मतलब ये है कि वो कुछ खासा ऊंचाई पे चल गए। हम लोग गरीब हैं तो ईमान के चलना होगा। कुछ मजबूरियों की वजह से या कुछ ऐसे चीज़ों की वजह से हम लोग नीचे हैं। हम लोग उस स्तर से, आध्यात्मिक लेवल से, पैसे के लेवल से, कुछ तरक्की के लेवल से, कुछ सक्सेस के लेवल से, कुछ पढ़ाई के लेवल से कहीं ना कहीं हम नीचे हैं। गार्जियन को मानना चाहिए कि हम लोग नीचे हैं। हम ये नहीं है कि हम सर्वज्ञाता हो गए, ठीक है। तो कुछ जो चीज़ें हैं उनको समझना पड़ेगा कि क्या इस लेवल में कुछ सच्चाई है या कुछ इस लेवल में हो सकता है, सहायता करना होगा। और बच्चे को भी ये समझना होगा कि गार्जियन जो है उस लेवल पे एक्चुअली अभी नहीं है। अगर हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, खुद एक एनालाइज करके देखेंगे क्या मेरे को इससे नुकसान है, क्या मेरे घर को इससे नुकसान है, क्या फ्यूचर में मेरे को काम आएगा, क्या पैसे कमाने में इसका कुछ उपयोग है, क्या मेरी समझदारी बढ़ रही है, क्या मेरा इंटेलेक्चुअल बढ़ रहा है, क्या मेरी सोचने की शक्ति बढ़ रही है, क्या मैं गलत कामों की तरफ जा रहा हूँ, क्या मैं सही कामों की तरफ जा रहा हूँ। ये सारा एनालाइज करने के बाद वो चीज़ें अडेप्ट करो ना, कि मेरा पढ़ाई से क्या फ़ायदा हो रहा है, सर का क्या फ़ायदा हो रहा है, क्लास का क्या फ़ायदा हो रहा है, गाँव का क्या फ़ायदा होगा, ये गाँव कैसे आगे बढ़ेगा, देश कैसे आगे बढ़ेगा। इसी छोटे छोटे चीज़ को आप जब सोचने लगोगे, बच्चा लोग से बोल रहे हैं, जो सीनियर बच्चे पढ़ रहे हैं वो, उनसे मैं बात कर रहा हूँ। जब छोटी छोटी चीज़ों से आप सोचने लगोगे तो समझ में आने लगेगा ना कि क्या चीज़ हो रहा है, क्या चीज़ नहीं हो रहा है। और मैं उन गार्जियन से भी कहना चाहता हूँ, अगर ऐसे तो इस तरीके का माहौल अभी है नहीं कि किसी को कुछ कहा जा सकता है, खास करके गांव की दृष्टि से। आप अगर किसी को कुछ बोलने जाइएगा तो बोलेगा गया सलाह देने आ गया फालतू का। तो मैं इतना भी अभी कुछ हूँ नहीं कि मैं सलाह देने लायक हूँ, मैं अपने आप को उस लेवल का नहीं समझता हूँ। लेकिन फिर भी एक छोटी सी बात दिमाग में रख के चलनी चाहिए कि क्या मेरा बच्चा इस लाइन पे जाएगा तो थोड़ा गलत की तरफ जाएगा, क्या मेरा बच्चा इस लाइन की तरफ जाएगा तो पढ़ाई करेगा कि नहीं करेगा, ये सोचना चाहिए, है ना। दूसरे को पहले छोड़ो ना, मेरे बच्चे के बारे में सोचो ना, अपने बच्चे के बारे में सोचो ना, है ना। अगर बच्चा अगर कोई दूसरा फील्ड में जाना चाह रहा है, अगर आपका पढ़ाई नहीं कर रहा है बच्चा, तो क्या मेरा बच्चा कुछ और सीख सकता है क्या? क्या मेरा बच्चा सिंगिंग कर सकता है क्या? यहाँ पे एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ। एक मेरे नेबर हैं, तो मतलब जो उनकी डॉटर जो है कुछ थोड़ा पढ़ने में अच्छी है, तो कम है समझे, तो नहीं मतलब रहता उनको। तो वो एक्चुअली मैंने उनको गाते सुना एक बार, तो वो उनकी डॉटर काफ़ी अच्छा गाती है। तो उनको ये चीज़ पे फोकस करना चाहिए कि क्या मेरी बच्ची अभी कम है पढ़ने में, तो वो क्या सिंगिंग में जा सकती है क्या? तो ये चीज़ पे अगर जब फोकस हुआ होगा तो जाहिर सी बात है कि बढ़ेगा आदमी। आप नेहा कक्कड़ को देख लीजिए ना, सिंगिंग करके आगे निकल गई। उनका परिवार का पूरा फैमिली देसी म्यूजिक फैक्ट्री, बाद में भले उनका टोनी कक्कड़ का थोड़ा बहुत क्या उसको बोलते हैं, ट्रोलिंग ज़्यादा होता है वो उनका लेडी की वजह से, लेकिन समझ के देखिए ना, सोच के देखिए क्या जा सकता है मेरा बच्चा, क्या उस लेवल पे परफॉर्म कर सकता है, कुछ लेवल पे जा सकता है, सोच सकता है, पढ़ सकता है, लिख सकता है, समझ सकता है, क्या आगे बढ़ सकता है।
है ना, ये सोचना चाहिए गार्जियन को भी। ठीक है, तो आज का मैसेज यही है कि थोड़ा बहुत इस बारे में सोचिए। ठीक है, आप जिस लेवल पे नहीं जा पाए हैं, या फिर अपने ज़िंदगी को जिस लेवल में आप समेट चुके हैं, क्या आपका बच्चा निकलना चाहता है? जाहिर सी बात है, जब कुआं से निकलेगा तो उसको बहुत सारे परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि दुनिया है बाबू। बंदर है तो उस पर ढेला मारेगा ही लोग। ठीक है, वहाँ बंदर पे मार रहा है ढेला, यहाँ तो आदमी है, तो आदमी का तो टांग खींचता है पकड़ के, ढेला ही नहीं मारता है, क्योंकि बंदर से डर है, वो बंदर काट लेगा, लेकिन आदमी नहीं काटेगा। आदमी में एक सभ्यता होती है, आदमी के दिमाग में एक अथी होता है, सोच होता है, वो काटेगा नहीं डायरेक्ट रूप से, इसलिए उसको टांग भी करके खींच सकते हैं आप, खींचते भी हैं लोग। पकड़ मम्मी से शिकायत कर, बाबू से शिकायत करे, इनसे करो, इनसे कर, गर्दा ही मचाए हुए रहता है, भला नवा के बेटवा देखा ही कैसे खेले भाई, है ना। तो ये पूरा एक तरीके से माहौल बना दिया जाता है किसी के खिलाफ अगर बनाना हो तो। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सपोर्ट नहीं करता है। समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं और उनकी मैं थोड़ी बड़ाई भी करना चाहूँगा कि उन्हीं के बदौलत ऐसा कुछ होता है कि कुछ लोगों को इस तरह का सपोर्ट मिल जाएगा कि वो एक तरीके के एक लेवल पे जाके ऐसा जंप मारे कि कोई सोच नहीं सकता था कि वो ऐसा कर सकता है ना। बहुत सारे सक्सेसफुल लोग आप सुनिएगा तो पता चलेगा, उसके दोस्त जैसे खान सर के 3 दोस्त ऐसा उनको सपोर्ट कर दिए कि ऐसा जंप मारे कि वो आज देख रहे हैं क्या है। ऐसे बहुत सारे लोग थे जो सपोर्ट करते हैं और करेंगे भी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं। 10 विदानियाँ।